अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारा एज से रिलेटेड जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हमारी कुछ 4-5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह ताला एज से रिलेटेड जिस टाइप भी के भी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। उसमें आपको अलग अलग तरह के लॉजिक ट्रिक्स बताए गए हैं कि कैसे एज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट लॉजिक और ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना होता है। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक एज वाले जो वीडियोस है वो नहीं देखे वो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है मकब और मकबनुमा यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए, क्यूब से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पासा पासा भी एक तरह का क्यूब है, तो पासे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके फेसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अपोजिट फेस में कौन सा नंबर आएगा, या फिर जो भी आपने बहुत तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो किए हैं तो पासे से रिलेटेड पासा भी एक तरह का क्यूब ही है, यानी ये भी इसी टाइप में आता है। प्लस आपको क्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आपको एक सवाल दे दिया जाएगा कि अगर 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, एक सेंटीमीटर के अगर उसके पार्ट किए गए तो टोटल कितने क्यूब तैयार होंगे छोटे छोटे, इस तरह के सवालात आते हैं। तो ऐसे सवालात को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक को हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और उसके बाद हमने एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। क्योंकि अगर आपका बेसिक पक्का होगा तो इंशाल्लाह आगे के जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं इसी बेसिक नॉलेज के बेस पर आप किसी भी एडवांस लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी मकब और मकब नुमा से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं आपको वो समझना ज़रूरी है, कितने फॉर्मूलेज है वो समझना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मकब क्या होता है या क्यूब क्या है। ऐसी शक्ल यानी ऐसी 3D शक्ल, क्योंकि इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई आपको तीनों चीज़ें दी जाती है। देखिए, ये एक तरह का मैं क्यूब बनाती हूँ यहाँ पर। देखिए, अब इस क्यूब के अंदर आपको उसकी लंबाई, जैसे सपोज ये उसकी लंबाई हो गई। ओके, लंबाई उसकी, ये चौड़ाई हो गई ये, और ये वाली इसकी ऊंचाई हो गई। यानी आपको इसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी चीजें नजर आती है, तो उसे 3D शक्ल कहते हैं हम। 3 डायमेंशनल यानी सह-पहलवी या 3 डायमेंशनल शक्ल उसे कहते हैं, 3D। तो क्यूब क्या है, देखिए, ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यकसा होती है, ऐसी सह-पहलवी शक्ल या चीज को मकब कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक क्यूब है सपोज, तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये सब यकसा होंगी, यानी यहाँ से जितने सेंटीमीटर का होगा यहाँ पर भी उतने ही सेंटीमीटर का होगा और उसकी हाइट भी उतने ही सेंटीमीटर की होंगी। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तमाम चीजें यकसा होती हैं, तो उसे हम क्यूब या मकब कहते हैं। ओके, अब इसकी खुसूसियत क्या है, देखिए, एक मकब में 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है एक मकब के अंदर? 6 सतह होती हैं। एक मकब में 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 और कोने कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पे आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी यकसा होती हैं। ओके, इसे क्यूब कहते हैं। और क्यूब की खुसूसियत क्या है कि क्यूब के अंदर या मकब के अंदर कुल सतह 6 होती हैं, उसमें किनारे 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं। ओके, मकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तमाम कैसी होती है? यकसा होती है। ओके, अब मकब नुमा क्या होता है, देखिए, ऐसी सह पहलवी यानी ऐसी 3D शक्ल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा गैर यकसा यानी अलग अलग होती है। ओके, यानी क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह ही 3D शक्ल होती है, लेकिन क्यूब के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तमाम यकसा होती है। लेकिन क्यूबॉइड यानी मकब नुमा के अंदर सिर्फ वो मकब नुमा यानी मकब के जैसा नजर आता है, लेकिन उसकी लंबाई जैसे इस तरह का कुछ, जैसे आपने ईंट देखी है ना, ईंट कैसी होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चीजें अलग अलग होती है, यकसा नहीं होती है इस तरह से। ओके, तो इसे मकब नुमा कहेंगे। ये भी 3D डायमेंशनली होता है, सेम मकब की तरह ही नजर आता है, सिर्फ फर्क इतना है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मकब में यकसा होती है और मकब नुमा यानी क्यूबॉइड के अंदर यकसा नहीं होती है। सेम इसमें भी 12 किनारे, 8 कोने और 6 सतह होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसकी आपको शक्ल दे दी गई। देखिए, ये क्यूब है। देखिए, इस तरह से एक क्यूब आपको दे दिया गया है। ओके, देखिए, ये इस तरह से एक क्यूब है। अब देखिए, इसके अंदर कुल सतह कितनी है? 6 कह रहा है। तो अब 6 सतह कैसे? देखिए, ये 1,
ये 2, ये 3। ओके, अब ये 2 के अपोजिट में भी एक होगा, वो हो जाएगा सपोज 4। 1 के अपोजिट में यानी नीचे साइड में भी एक सतह होंगी, ये 5 नंबर। और 3 के अपोजिट में यानी इस साइड में भी एक सतह होंगी, तो ये 6 नंबर। यानी कुल सतह कितनी होती है इसके अंदर? 6 सतह होती है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखे थे? 12 किनारे होते हैं इसके अंदर। कितने किनारे होते हैं? 12। कैसे 12 किनारे? देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। अब देखिए 12 किनारे कैसे होते हैं। देखिए ये ऊपर वाले बॉक्स में 4 किनारे। ओके, ये सामने वाले बॉक्स के 4 ये हो गए। ओके, कितने हो गए ये? देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7। ओके, ये पीछे देखिए 8 9 और ये 10, और ये साइड में देखिए 11 और ये वाला 12। यानी इसमें किनारे कितने हैं? पूरे टोटल 12 किनारे इसके अंदर होते हैं। ओके, और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोने कैसे 8 होते हैं वो भी आप एक बार ड्रॉ करके मैं बता देती हूँ आपको, ये वाली क्यूब में जल्दी समझ में आता है। ओके, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए कैसे कोने 8 होते हैं। देखिए इसके अंदर देखिए ये एक कोना हो गया 1, ये कोना हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7 और ये वाला 8। देखिए इसके अंदर 8 कोने होते हैं। ओके, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं, और कुल सतह कितनी होती है? 6 होती है। हम सतह भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कुल सतह कितनी है? 6 कहा गया है। तो देखिए 6 सतह कैसी है? देखिए ये 1। ओके, देखिए ये नीचे की 2, और ये जो फ्रंट की नजर आ रही है ये 3। ओके, ये पीछे की जो नजर आ रही है 4। इस साइड में देखिए ये जो इस तरह से बन रही है ये 5। ओके, फिर यहाँ पे 6, इस तरह से ये 6 सतह होती है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर कुल परत कितनी है? कुल लेयर कितनी है? अब यहाँ पे देखिए हमने सतह की बात करी, यहाँ पर लेयर की अब देखिए ये जो लेयर है, ये जो क्यूब है, अब इसके अंदर इसको अगर हम कट करना चाहें, अगर सपोज हमको ये मालूम करना है कि कुल छोटे मकब कितने होंगे, तो ये कैसे मालूम करेंगे? तो उसमें आपको जितनी लेयर दी जाएंगी, जैसे ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये 1, ये 2 और ये 3 लेयर है। यहाँ से भी 1 2, देखिए 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से 3 लेयर तैयार हो रही है। यानी यहाँ पर कितने कट किए? 2 कट किए, और 2 कट से कितनी लेयर तैयार होती है? 3 लेयर तैयार होती है। यानी जितने भी आप कट करेंगे, जितने भी उस पर कट मारेंगे, तो उससे एक एक्स्ट्रा लेयर तैयार होंगे। और आपको पूछा जाए कि छोटे मकब कितने तैयार होंगे, तो आपको जितने भी लेयर तैयार हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 लेयर तैयार हो रहे हैं, तो बस उसका आपको मकब निकालना है। ओके, अब इसका मकब कितना आता है? 27। यानी इस क्यूब के अंदर टोटल छोटे क्यूब, अगर इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो टोटल 27 क्यूब तैयार होते हैं। तो छोटे क्यूब कैसे मालूम करेंगे? एन क्यूब लेंगे हम। उसका फॉर्मूला क्या है? एन क्यूब है। एन यानी क्या? नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं वहां पर। ओके, अब जैसे 6 परत अगर है, सपोज जैसे ये 3 परत है ना, अब इसको अगर मैं और बीच बीच में से अगर काट देती हूँ, तो ये 6 परत हो गई टोटल। तो अब 6 परत है, तो फिर क्यूब कितने बनेंगे? यहाँ से भी 6 परत हो जाएंगी अगर, तो क्यूब कितने तैयार होंगे? तो 6 का क्यूब हम निकालेंगे तो कितना आता है? वो 216। यानी 216 टोटल छोटे छोटे मकब तैयार होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या क्या है। अभी देखिए आपको कुछ क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि एक एक मकब को पूरी तरह से उसके जो 6 सतह हैं, पूरी 6 सतह को कलर दिया गया। ओके, अब इसके अंदर जो छोटे छोटे क्यूब तैयार होंगे, जैसे ये एक मकब है सपोज। ओके, अब ये मकब है, ये एक मकब तैयार हो गया। अब इसकी जितनी भी 6 सतह हैं, पूरी 6 सतह को कलर दे दिया गया, कोई भी एक रंग दे दिया गया। अब इसमें छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसमें छोटे छोटे क्यूब तैयार हो रहे हैं, और हमको पूछा जाए कि ऐसे छोटे क्यूब कितने तैयार होंगे जिसकी कुल 3 सतह रंगीन होंगी। तो देखिए 3 सतह रंगीन वाले हमेशा किनारों पर आएंगे। कहाँ आएंगे? 3 सतह रंगीन वाले हमेशा किनारों पर क्यूब बनेंगे। ओके, कैसे किनारों पर बनेंगे? देखिए ये एक सतह रंगीन होगी इसकी, ये दूसरी सतह रंगीन होंगी, और इस साइड से जो नजर एक इस साइड से जो सतह होंगी वो एक रंगीन होगी। ओके, तो टोटल कितनी सतह रंगीन हो गई? 3। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर ये एक सतह रंगीन, ये 2 सतह और ये 3 सतह। क्योंकि इस क्यूब को ऊपर से पूरी तरह से इस तरह से सपोज लाल रंग दे दिया गया, पूरा इस तरह से लाल रंग दे दिया गया, पूरा पूरा दे दिया गया। यहाँ से ये भी ऊपर से जितनी भी लेयर्स उसकी नजर आ रही हैं, जितनी भी सतह नजर आ रही हैं, उसकी पूरी सतह को क्या कर दिया गया? लाल रंग दे दिया गया। और अब हमसे पूछा गया कि ऐसे छोटे छोटे, फिर इनको कुछ 3 हिस्सों में, मतलब 3 लेयर्स इसकी तैयार की गई। ओके, या इसमें 2 कट किए गए, इसमें हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी 2 2 कट किए गए। यानी किस तरह से? देखिए इस तरह से 2 कट किए गए। ओके, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और इस तरह से वर्टिकल भी इसमें 2 कट मारे गए।
तब हमसे पूछा गया कि टोटल जो 3 सतह रंगीन है, ऐसे टोटल कितने क्यूब तैयार होते हैं। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब तैयार होते हैं देखिए। तो देखिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक सतह रंगीन हो जाएंगी इसकी, ये दूसरी सतह भी रंगीन हो जाएंगी और ये तीसरी सतह भी रंगीन हो जाएंगी। और जो अंदर मौजूद है, क्योंकि ये क्यूब खोखला नहीं होता है, ये भरा हुआ होता है। जैसे आप डाइस अगर ले लेंगे तो डाइस अंदर से खोखली नहीं होती, भरी हुई होती है। यानी इसको जब कट मार्क करेंगे तो ये एक छोटा सा क्यूब तैयार निकल कर बाहर आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका ये 1 2 3 ऊपरी सतह जितनी भी है, ये तीनों तैयार हो रही है, वो तो रंगीन हो जाएंगी। अंदर की एक सतह जो होगी वो रंगीन नहीं होंगी। सेम यहाँ किनारे पर ये एक 1, ये 2 और इस साइड से जो रंग नजर आ रहा होगा फेस इसका, जो पीछे साइड में, वो रंगीन होगा। यानी जितने भी किनारों पर या कोनों पर जो क्यूब बनते हैं ना, उनकी 3 सतह कलरफुल होती है। अगर हम ऊपर से क्यूब को रंग देते हैं पूरी तरह से, 6 अगर जितनी लेयर दी गई 6 लेयर, पूरी 6 लेयर्स को अगर हम, पूरी 6 सतह को अगर हम कलर दे देते हैं और उसे छोटे छोटे क्यूब में अगर काटते हैं, तो चाहे हम कितने भी हिस्से करें उस क्यूब के छोटे छोटे, अगर उसमें पूछा जाए कि 3 सतह रंगीन वाले कितने क्यूब तैयार होंगे, तो हमेशा 8 ही तैयार होंगे, क्योंकि क्यूब के कोने तब्दील नहीं होंगे। क्यूब में कोनों की तादाद हमेशा 8 होंगी। कितनी होंगी? हमेशा 8। और 3 सतह रंगीन वाले जो क्यूब तैयार होंगे वो हमेशा कोनों पर ही तैयार होंगे। ओके, कोनों पर ही वो तैयार होंगे। इसके लिए इसका जवाब फिक्स रहेगा। अगर सवाल पूछा जाए कि 3 सतह रंगीन वाले कितने क्यूब तैयार होते हैं, तो आपको एक ही जवाब देना है, उसका 8। ओके, उसके बाद देखिए 2 सतह रंगीन वाले मकब अगर पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है उसमें? 12n-2। n यानी क्या रहेगा यहाँ पर? जितने भी आप उसके लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर n के प्लेस पे लेना होगा। ओके, उसके बाद क्या है देखिए, एक सतह रंगीन वाले मकब, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है 6 अंडर ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला, यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करना है। अगर सवाल में पूछा जाए कि 2 सतह रंगीन वाले कितने मकब तैयार होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां पे करना है। अब इसको सवालात के जरिए हम समझेंगे कि कैसे इसका यूज आएगा। बस अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको जो है फॉर्मूले उसका इस्तेमाल करना है। ओके, अब एक सतह रंगीन वाले मकब के लिए क्या है देखिए, 6 अंडर ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब n का मतलब क्या है? यहाँ पर n का मतलब है कितने लेयर्स उसमें तैयार हो रहे हैं। जैसे ऊपर 3 लेयर तैयार हो रहे थे, तो हम इसको करेंगे 6, यहाँ पे लेंगे 3 -2 ब्रैकेट, इसका तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 में से 2 का कितना आएगा? 1, तो ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा? इसका 1 ही आएगा। अगर स्क्वायर भी निकालेंगे मतलब 6 क्यूब ऐसे तैयार होंगे जिनकी एक सतह रंगीन है। ओके, अब बिना रंगीन सतह वाले क्यूब कैसे निकालेंगे? अगर बोला जाए कैसे कितने क्यूब तैयार होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है, तो देखिए जब क्यूब तैयार होगा, देखिए जब क्यूब की हम कटिंग करेंगे, ओके, तो इसके अंदर साइड जो क्यूब मौजूद होंगे ना, जैसे ये क्यूब है, ये बाहर के तो कटिंग हमको नजर आ रही है, लेकिन ये क्यूब खोखला नहीं है, अंदर से भी ये पूरा भरा हुआ है, तो अंदर के जो क्यूब निकलेंगे, ओके, तो उनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होंगी। तो ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी इस क्यूब को कट करने के बाद? उसका क्या फॉर्मूला है देखिए, उसका फॉर्मूला है n-2 ब्रैकेट क्यूब है। यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या देखे थे हमने देखिए, 2 सतह रंगीन वाला क्या फॉर्मूला है? 12n-2। एक सतह रंगीन वाला क्या देखे थे? 6n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। और बिना रंगीन यानी एक भी सतह रंगीन नहीं है, उसका क्या फॉर्मूला है? n-2 ब्रैकेट क्यूब है। ओके, अब देखिए यहाँ से सवालात हमारे स्टार्ट करते हैं हम लोग इन फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करके कैसे कैसे सवालात को सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग, अभी सॉरी, अभी हमको यहाँ पर रंगों से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक्चुअली ऊपर बता दिया किस तरह से रंगों से मुतालिक सवालात कैसे पूछे जाएंगे। इस किस्म के सवालात में एक मकब दिया होता है, वो मकब सभी तरफ से या कुछ सतह छोड़कर एक रंग, 3 रंग या 6 रंग से रंगा होता है। इस मकब को छोटे मकब में काट कर मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। जैसे मिसाल अभी मैं आपको दे चुकी हूँ। ओके, अब इसके अहम उसूल क्या है, कैसे ऐसे सवालात को हमको सॉल्व करना है। एक सतह पर रंग वाले मकब हमेशा ऊपरी सतह पर आते हैं। यानी अगर आपको बोला जाए कि एक सतह पर रंग वाले कितने मकब तैयार होंगे, तो वो हमेशा कहाँ पर आते हैं? ऊपरी सतह पर आते हैं। ओके, 2 सतह पर रंग वाले मकब हमेशा किनारों पर आते हैं। यानी आपको बोला जाए कि 2 सतह रंगीन वाले कितने मकब है, तो वो हमेशा कहाँ नजर आएंगे? आपको किनारों पर नजर आएंगे। जैसे देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं 2 सतह रंगीन वाले मकब अगर आपको बोला जाए, तो इन किनारों पर देखिए, ये किनारा, तो देखिए देखिए ये किनारे पर मौजूद है, ये क्यूब देखिए यहाँ पर ये किनारे पर मौजूद है, इसकी भी 2 सतह रंगीन होंगी। देखिए ये भी किनारे पर मौजूद है, इसकी भी 2 सतह रंगीन होंगी। ओके, तो 2 सतह रंगीन वाले क्यूब हमेशा हमेशा कहाँ पर होंगे? किनारों पर होंगे। ओके, उसके बाद देखिए 3 सतह रंगीन वाले मकब हमेशा
कोनों पर आते हैं और इनकी तादाद हमेशा 8 होती है। देखिए फिगर के ज़रिए अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर 3 सतह रंगीन वाले मकब पूछा जाए तो हमेशा कहाँ होंगे? कोनों पर। और कोने कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 8 होते हैं। तो ना कोनों की तादाद चेंज होंगी, ना ही क्यूब की तादाद चेंज होंगी। ओके। 3 से ज़्यादा सतह पर रंगीन वाले मकब की तादाद हमेशा 0 होती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा सतह रंगीन वाले क्यूब छोटे अगर हम उसको कट करते हैं तो वो तैयार होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, तो देखिए ये वाले क्यूब में हम देखते हैं, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 सतह रंगीन वाले क्यूब हमको कोनों पर मिल रहे हैं, लेकिन 4 सतह रंगीन वाले क्यूब कहीं भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये 1, 2 और 3 ये ऊपरी सतह है, इसके लिए ये कलरफुल है, क्योंकि क्यूब को सिर्फ ऊपर से कलर दिया गया है, अंदर से क्यूब खोखला नहीं है, अंदर से क्यूब भरा हुआ है। जब इसको हम कट करेंगे तो ये वाला क्यूब जब बाहर निकल कर आएगा, ओके, तो इसके ऊपर की ये 3 सतह तो रंगीन होंगी जो कि इस बड़े क्यूब में ऊपर है, लेकिन अंदर जो सतह मौजूद है कट करने के बाद जो अलग से दिखाई देंगी, वो अंदर जो सतह मौजूद है 3 सतह, क्योंकि टोटल 6 सतह होती है ना, तो इसकी 3 सतह तो रंगीन है क्योंकि ये ऊपर मौजूद थी, लेकिन अंदर कट करने के बाद जो सतह इसकी अलग हो जाएंगी वो तो ब्लैंक होंगी, उस पर किसी भी तरह का कोई भी रंग नहीं होगा। यानी 3 से ज़्यादा कलरफुल सतह वाला अगर क्यूब हमको पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 रहेगा। और देखिए अगर अलग-अलग कलर बोला जाए और सवाल पूछा जाए तो किसी भी मकब की मुखालिफ सतहों पर यकसा रंग नहीं होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक मिसाल लेते हैं हम, जैसे मिसाल है सपोज एक 6 सेंटीमीटर के मकब को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसको 6 यकसा हिस्सों में काटा जाता है, तो दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। तो देखिए हमको दर्ज झैल सवालात के जवाब देना है। कितना सेंटीमीटर का क्यूब है? देखिए 6 सेंटीमीटर के मकब को, ओके, सभी तरफ से लाल रंग से रंगा, यानी ऊपरी सतह ही रंगीन होंगी ना, इसके अंदर का तो क्यूब नहीं रंगा होगा। अब इसको 6 यकसा हिस्सों में काटा जाता है, तो दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। कुल कितने छोटे मकब तैयार होंगे? तो देखिए यहाँ पे इसका मैं आंसर भी लिख चुकी हूँ कि कुल मकब कितने तैयार होंगे, कितने लेयर कितने हिस्सों में काटा जा रहा है? 6 हिस्सों में काटा जा रहा है। तो जितने भी हिस्सों में काटा जाएगा बस उसका क्यूब हमको लेना है, यानी n क्यूब लेना है। n यानी क्या है? जितने भी हिस्सों में काटा गया, 6 हिस्सों में काटा गया, उसका क्यूब लेंगे, यानी टोटल 216 जो है छोटे क्यूब यहाँ पर तैयार होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला देखे थे हमने? n-2 ब्रैकेट क्यूब। तो देखिए n-2 ब्रैकेट क्यूब ये इसका जाब्ता है। अब n की जगह पर क्या लेंगे हम? कितने हिस्सों में काटा गया है वो हमारा n होगा, तो 6 हिस्सों में काटा गया है, 6 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4, तो 4 का क्यूब हम निकालेंगे तो 64, यानी ऐसे छोटे मकब जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, ऐसे कितने तैयार होंगे? इस क्यूब बड़े क्यूब को कट करने के बाद टोटल 64 तैयार होंगे। ओके, देखिए इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके ही आपको ऐसे सवालात को सॉल्व करना है। कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगीन है? तो इसके लिए हमने क्या देखे थे? 6 अंडर ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे n-2 है एक्चुअली, ये n-2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये 6 क्यों है? क्योंकि इसकी 6 सतह होती है, इसमें से 6 अभी हमने यहाँ पे क्यों लिए? क्योंकि टोटल इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया था। फॉर्मूले के अंदर दिया गया है -2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 6 -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये 6 तो ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 16, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो ऐसे छोटे मकब जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन है कितने तैयार होंगे? 96 तैयार होंगे। कब? जब 6 सेंटीमीटर के एक क्यूब को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। 6 बराबर हिस्सों में यानी एक एक जो क्यूब होगा उसकी जो किनारे है वो 1-1 सेंटीमीटर के होंगे तैयार। ओके, अब कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 2 सतह रंगीन है? तो 2 सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। क्या फॉर्मूला है? 12n-2। ओके, 12n-2 जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। तो अभी 12 है, n कितना है हमारा? यहाँ पर 6 है, इसमें से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमेशा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 12, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, 4 चौक कितने होते हैं? 12 चौक कितने होते हैं? 48, यानी ऐसे छोटे मकब जिनकी सिर्फ 2 सतह रंगीन है वो 48 तैयार होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने ऐसे छोटे मकब है, कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको याद रखना है कि 3 सतह रंगीन वाले जो मकब होते हैं वो हमेशा कोनों पर तैयार होते हैं और कोने हमेशा 8 होंगे, तो यानी ऐसे कितने क्यूब तैयार होंगे? 8 क्यूब तैयार होंगे। ओके, अब देखिए ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग है? अब देखिए ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर घुमा दिया गया है ऐसे सवालात में। क्या सवाल पूछा है? देखिए
ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह, देखिए कम से कम एक सतह का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक सतह तो भी कलरफुल चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक सतह रंगीन वाले, दो सतह रंगीन वाले और तीन सतह रंगीन वाले, ये सभी क्यूब यहाँ पर हमको लेकर इनकी एडिशन करनी है। तो अभी हमने देखे यहाँ पर 96 तैयार हुए, 46 तैयार हुए और 8 जो है वो 3 किनारों वाले तैयार हुए। ओके, तो इन टोटल इनकी सबकी जमा करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 152 आता है। या तो फिर आप डायरेक्टली इसको ज़ाब्ते के ज़रिए भी कर सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन। अब कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट एक सतह उसकी रंगीन चाहिए, फिर एक से ज़्यादा रही तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सतह रंगीन वाले मकब तैयार होते हैं, 3 सतह वाले मकब तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले और 1 सतह रंगीन वाले, तीनों भी लेना है यहाँ पर। अगर तीनों आपने अलग अलग निकाल चुके तो आप उनका एडिशन कर लीजिए। और अगर सिर्फ डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन वाले कितने क्यूब तैयार होंगे, तो तीनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जाब्ते का इस्तेमाल करना है। क्या है इसका जाब्ता, देखिए ये इसका जाब्ता है n क्यूब माइनस n-2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब n कितना है, यहाँ पर 6 दिया गया है। ओके, माइनस 6-2, अगेन n 6 है तो 6-2 ब्रैकेट क्यूब। अब ये 6 का क्यूब एज इट इज रहेगा, ये 6-2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। अब 4 का क्यूब निकालेंगे तो देखिए 6 का क्यूब आया 216, 4 का क्यूब आया 64, दोनों की माइनस करेंगे तो आ जाएगा 152। तो इस तरह से जाब्ते के जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपने पहले निकाल चुके हैं एक सतह, दो सतह और तीन सतह रंगीन वाले मकब, तो डायरेक्टली उनका एडिशन भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जाब्ते आपको याद रखना है। क्या है, कम से कम एक सतह रंगीन वाले कितने क्यूब है, यहाँ पर देखिए n क्यूब, उसका जाब्ता क्या है, n क्यूब माइनस n-2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी कम से कम दो सतह पर रंग है। ओके, ऐसे कितने मकब तैयार होंगे जिनकी दो सतह पर रंग है। तो दो सतह पर रंग वाले मकब हमको मालूम करना है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे कितने मकब होंगे जिनके कम से कम दो सतह रंगीन हैं। तो देखिए दो सतह रंगीन वाले मकब अगर हमको निकालने हैं तो उसके लिए हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्या फॉर्मूला है, देखिए उसका, तो देखिए उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए अब कम से कम दो कहाँ गया है यहाँ पर, अब कम से कम दो यानी कि क्या, कि एटलीस्ट उसकी दो सतह तो भी कलरफुल चाहिए, फिर दो से ज्यादा हो सकती है, तो दो से ज्यादा आखिरी हमारी कितनी लेवल है, 3 तक, यानी सिर्फ 3, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह कलरफुल तैयार होंगी। किसी भी मकब को, किसी भी बड़े मकब को अगर हम छोटे मकब में काटेंगे जो कि बाहर से कलर किया गया है, तो यहाँ पर जब कम से कम आ जाएगा ना, तो दो, अब जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यानी 2 और 2 के बाद आगे जितने भी सतह कलरफुल तैयार होंगे वो आपको लेना है। तो यहाँ पर कम से कम 2 कहाँ गए, यानी 2 सतह वाले तो हमको लेना ही है, प्लस यहाँ पर जो 3 सतह वाले होंगे हमको वो भी लेना है, क्योंकि 3 सतह वाले में भी कम से कम 2 सतह वाले शामिल हो जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसका, अगर आप लोगों ने पहले ऑलरेडी 2 सतह और 3 सतह वाले मालूम कर लिए तो हमको उसका एडिशन कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर 48 और 8 हमारे 2 सतह वाले और 3 सतह वाले तैयार हुए थे, तो इसको हम डायरेक्टली एडिशन कर देंगे तो 56 आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में अगर सवाल डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि ऐसे कितने मकब तैयार होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग है, तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला, देखिए इसका, n-2 इंटू 12 प्लस 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए n-2 इंटू 12 प्लस 8, तो अब n कितना है हमारा 6, क्योंकि हमने 6 हिस्सों में इसको तकसीम किए थे। 6 माइनस, यहाँ पे 6-2 इंटू 12 प्लस 2। अब से पहले, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 ज़र्ब 12 जमा 48। फिर उसके बाद सबसे पहले हमको बॉड मास के रूल से अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है, तो 12 चौक 48 जमा 8, कितना आ जाएगा इसका 56 आ गया। देखिए, तो जाब्ते के जरिए भी कर सकते हैं। क्या जाब्ता है इसका, n-2 इंटू 12 प्लस 8, यानी कम से कम 2 सतह वाले दो सतह रंगीन वाले अगर आपको तैयार करना हो, कम से कम एक सतह रंगीन वाले का जाब्ता क्या है, n क्यूब माइनस n-2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी चारों सतह पर रंग होगा। तो देखिए आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन वाले ही मकब तैयार होंगे। तो 4 सतह वाले अगर आपको आएगा तो उसका आंसर आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ओके, तो देखिए ये एक मिसाल नंबर 1 थी जिसमें 8 क्वेश्चन, यानी एक ही क्यूब के ऊपर
एक ही मालूमात के ऊपर 8 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके ज़ाब्ते आपको बस याद करने हैं, याद रखने हैं, और ज़ाब्तों के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मिसाल क्या है यहाँ पे। देखिए अगली मिसाल है, एक 5 सेंटीमीटर के मकब की ऊपरी सतह को लाल, पीले और हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसको 5 यकसा हिस्सों में काटा जाता है। तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये 5 हिस्सों में इसको काटा जा रहा है और आपको पूछा जाए कि कितने कट मारे गए। तो देखिए 5 हिस्सों में अगर काटना है तो 1 2 3 4, कितने कट मारना पड़े मुझे 4, और कितने हिस्से तैयार हुए देखिए 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि 5 हिस्सों में अगर काटना है तो कितने कट लगाने होंगे, तो आपको 4 कट लगाने होंगे, क्योंकि जितने भी कट हम लगाते हैं उससे एक एक्स्ट्रा जो है इसके हिस्से तैयार होते हैं। ओके, तो मिसाल क्या है, देखिए एक 5 सेंटीमीटर के मकब की ऊपरी सतह को लाल, पीले और हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसको 5 यकसा हिस्सों में काटा जाता है। तो दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल क्या है, कुल कितने छोटे मकब तैयार होंगे, तो कितने हिस्सों में काटा जा रहा है इसको 5 हिस्सों में, तो इसका मकब निकाल लेंगे हम। 5 का मकब निकालेंगे, कितना आता है 125, यानी टोटल 125 जो है छोटे मकब यहाँ पर तैयार होंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो उसका ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। देखिए कितने भी कलर से रंगा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़ाब्ते बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग रंग दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो है ज़ाब्ते चेंज नहीं करना है, उन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए कोई भी सतह रंगीन नहीं है, इसका ज़ाब्ता क्या है हमारा n-2 ब्रैकेट क्यूब इसका ज़ाब्ता है। ओके, तब इसका ज़ाब्ता क्या है, कोई भी सतह रंगीन नहीं वाले का n-2 ब्रैकेट क्यूब। तो n कितना है यहाँ पर, कितने हिस्से किए गए हैं उसके 5, n यानी क्या, कितने उसके लेयर्स तैयार हो रहे हैं वो n होता है। ओके, तो टोटल 5 लेयर यानी 5 हिस्से इसके हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर n की जगह पर हम 5 लेंगे, तो 5 - 2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब इनकी माइनस करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है हमको, तो 5 की और इसकी माइनस करते तो कितना हासिल होता है हमको, 3 हासिल होता है। अब 3 का क्यूब अगर हम निकालते तो कितना आता है, ये 27 आता है। ओके, उसके बाद कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगीन है, तो इसका ज़ाब्ता क्या है, 6 अंडर ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट स्क्वायर इसका ज़ाब्ता है। क्या है इसका ज़ाब्ता, 6 अंडर ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ओके, अब 6 की तो एज इट इज रहेगा, कितने लेयर्स तैयार हुए हैं 5, 5 - 2 ब्रैकेट क्यूब, तो अब 6 उसकी जगह पर एज इट इज, इनकी माइनस करेंगे तो 3, तो डायरेक्टली जो कि ये 5 - 2 ब्रैकेट क्यूब हमने ऊपर निकाल चुके हैं 27, तो आप डायरेक्टली भी सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है, 9 चौक कितना होता है, 6 नाम कितना होता है, 54 होता है। तो जो है 54 क्यूब ऐसे तैयार होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन होगी। ओके, यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है ये। अब कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी एक सतह रंगी हुई है, वो भी लाल, तो देखिए लाल हो, हरी हो, कुछ भी हो, कलर चेंज कर दिया जाए तो भी आपको ज़ाब्ता, मैं बोल रही हूँ बार बार, आपको ज़ाब्ता यहाँ पर चेंज नहीं करना है। थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी ज़ाब्ता यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ज़ाब्ते में चेंजेस क्या होगा, देखिए पूरी तरह से ज़ाब्ता चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बाहर हमारा 6 था, जब हमने एक ही तरह का रंग दिया था, तो अगर एक सतह रंगीन वाला हमको निकालना था, तो हमारा ज़ाब्ता क्या था, 6 n-2 ब्रैकेट स्क्वायर था। अब ये 6 क्यों था, क्योंकि टोटल 6 लेयर थी इसकी। ओके, 6 लेयर इसकी थी, इसके लिए हमने यहाँ पर 6 लिए थे। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि सिर्फ एक सतह रंगीन वाला, तो एक सतह रंगीन वाला अगर हमको निकालना है और वो भी लाल निकालना है, 3 अलग-अलग तरह के रंग दे दिए गए हैं अगर, तो देखिए ये इस तरह से क्यूब तैयार होगा आपका। ओके, इस तरह से ये क्यूब तैयार होगा सपोज़। ओके, ये इस तरह से क्यूब तैयार होगा। अब देखिए आपको इसकी अलग-अलग तरह के 3 रंग दे दिए गए हैं। टोटल सतह 6 होती है, यानी 2 सतहों पर एक जैसा रंग आएगा। 2 सतहों पर कैसा रंग रंग आएगा? एक जैसा रंग आएगा ना। टोटल 6 सतह हैं और 3 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 2 लेयर्स जो होंगे बड़े क्यूब की, वो 2 लेयर्स एक जैसे कलर की होंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमको क्या करना है? 2 लेना है, 2 लेयर्स का यहाँ पर हमको 2 लेना है और ब्रैकेट के अंदर n-2 ब्रैकेट स्क्वायर एज़ इट इज़ रहेगा। ओके, तब यहाँ पर n-2, n कितना है हमारा 5 है, 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आएगा और ये 2 लेयर्स इस एक जैसे रंग की होंगी, तो हमने यहाँ पर इसका 2 लिए,
तो ये हो जाएगा 9 दूने 18, यानी 18 ऐसे क्यूब तैयार होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होंगी, वो भी लाल रंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर भी सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आया है फॉर्मूले में। कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 2 सतह रंगी है, वो भी लाल रंग से। देखिए यहाँ पर भी हमारा जो ज़ाब्ता था उसके अंदर 6n-2 इस तरह से था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस 6 की जगह पर हमको क्या करना है, 2 सतह रंगीन बोल रहा है ना, तो 2 सतह, यानी देखिए अगर जैसे ये क्यूब है सपोज, देखिए अब, तो देखिए अभी क्या कहा गया, कम से कम 2 सतह रंगीन। ओके, ऐसा पूछा गया था ना सवाल के अंदर। तो देखिए 2 सतह रंगीन वाले कहाँ पर हो रहे हैं, इस कोने पर हो रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका यहाँ पर डिफरेंट कलर होगा, यहाँ पर डिफरेंट कलर होगा, बराबर ना। दो अलग अलग कलर होंगे ना, ये जो 2 सतह रंगीन वाले क्यूब तैयार होंगे। तो एक कलर के कितने लेयर्स तैयार हो रहे हैं, 2। तो 2 कलर के कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होंगे ना। इसके लिए उस जाप्ते के अंदर 6 की जगह पर क्या लिया गया है, 4 लिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस जाप्ते के, तो देखिए यहाँ पर इस जाप्ते के अंदर इसलिए ऐसा इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ऐसे कितने छोटे मकब है जिनकी 2 सतह रंग से रंगी है, वो भी लाल। तो लाल कितने लेयर तैयार हो रहे हैं, 2 लेयर तैयार हो रहे हैं। ओके, 2 लेयर लाल के तैयार हो रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। क्यों 4 लेंगे, यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ मैं अभी। ओके, 2 सतह कहाँ गया है, उसको 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये सतह वाला 4 लिया गया है। उसके बाद n-2 एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया फिर 5-2, 4 इंटू 5-2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में कितना आ रहा है इनका सोल्यूशन, 3। तो 4 12, यानी ऐसे छोटे क्यूब जिनकी 2 सतह रंगी है, वो भी सिर्फ लाल रंग से, तो ऐसे 12 क्यूब तैयार होंगे। कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 3 सतह रंगी हैं, तो 3 सतह रंगीन वाले, फिर चाहे वो अलग अलग कलर से हो या यक्सा कलर से हो, हमेशा 8 ही तैयार होंगे। तो इसका जवाब क्या है, 8 होगा। ओके, अब कितने ऐसे छोटे मकब है जिनकी 3 सतह रंगी है, वो भी लाल, पीली और हरी, यानी अलग अलग रंग से कहा गया है कि 3 सतह रंगी है, वो भी लाल, पीली और हरी रंग से। तो अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि कलर से फर्क नहीं पड़ता, कलर चेंज हो, कलर यक्सा हो, 3 सतह रंगीन वाले मकब जो है वो हमेशा कोनों पर तैयार होते हैं। और कोने कितने हैं, 8 है। फिर चाहे वो अलग अलग रंग के हो या यकसा रंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी जवाब क्या होगा, 8 ही होगा। ओके, अब ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा। अब देखिए कम से कम एक सतह पर रंग बोला गया है यहाँ पर आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कि कौन कौन से रंग से, कम से कम एक सतह बोली गई है। फिर चाहे वो लाल हो, हरी हो, पीली हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी एक सतह तो भी रंगीन चाहिए। फिर एक से ज्यादा हुई तो चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या जाब्ता देखे थे, उसका जाब्ता था, अगर आपने अलग अलग निकाले हैं तो आप एडिशन कर सकते हैं, या अगर डायरेक्टली यही सवाल आपके सामने आ जाए तो इसको जाब्ते के जरिए कैसे करेंगे, n³ माइनस n-2 ब्रैकेट क्यूब। अब n यहाँ पर टोटल लेना है, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ कलर नहीं बताया गया है ना हमको, कोई भी कलर, तीनों कलर हो सकता है। तो यहाँ पर हम टोटल n लेंगे। फिर तो कितने लेयर्स टोटल थे, यहाँ पर 5 लेयर थे। तो 5³ माइनस, अब यहाँ पर भी 5 ही आएगा, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 125 और 27 इनका माइनस करेंगे तो कितना आता है, 98। यानी ऐसे क्यूब जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन है, वो कितने तैयार होते हैं, 98 तैयार होते हैं। अब ऐसे कितने मकब है जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग है, तो कम से कम 2 सतह पर रंग बोला गया है, तो 2 से ज्यादा हुए तो भी चलेगा। तो इसका जाब्ता क्या देखे थे हमने, n-2 इंटू 4 प्लस 8। ओके, ये हमने इसका जाब्ता देखे थे। तो n-2, n की जगह पे हमारा 5 आएगा, 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। सॉरी, यहाँ पर इंटू 12 चाहिए था। ओके, इंटू 12 प्लस 8, ये आ गया इंटू 12 और ये आया प्लस 8। तो 12 तिया कितने होते हैं, 36, और यहाँ पर 8 मिलाएंगे तो कितने तैयार होते हैं, ये टोटल 44 जो है यहाँ पर ये तैयार होंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, 44 आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ओके, तो ये 64 को हम 44 कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से ये सवालात हम लोगों ने आज सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सवालात को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ मिस्टेक है, या कहीं पर भी कोई सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। आप सिर्फ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है, या आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन मैंने रॉन्ग बताया है, तो आप
बिना झिझक कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी भी इस्लाह होंगी और जितने बाकी व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।